सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम तज्जिया, मैं हूं लीना इलियास और आज के इस प्रोग्राम में अमेरिका से समी इब्राहिम साहब हमारे साथ मौजूद हैं। स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद हैं एशियन न्यूज़ के ग्रुप एडिटर राना ताहिर साहब और हमारे सीनियर रिपोर्टर और एनालिस्ट सदीक साजिद साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। जो पोलिटिकल एक्टिविटीज़ हैं, सबसे पहले तो हमने देखा कि शहबाज शरीफ साहब की गिरफ्तारी हुई, फिर उसके बाद मरीम नवाज़ साहिबा ने बाकायदा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसके बाद हमने वुज़रा की भी प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी। लेकिन बहुत से लोग ये समझ रहे हैं कि आज का जो दिन है वो मरीम नवाज़ के लिए कुछ अच्छा दिन नहीं है, ख़ासतौर पर उनके करियर के हवाले से और उनकी सियासत के हवाले से। नाउ समी साहब, ओवर टू यू। अच्छा, मैं शुक्रिया अलीना। मुझे नहीं समझ आ रही कि ये कौन लोग हैं जो कह रहे हैं कि आज उनके लिए अच्छा दिन नहीं है। मुझे तो लगता है कि उन्होंने अपनी फुल लॉन्चिंग की है आज। और देखें, आज जो उनकी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है, अगर आप उसको गौर से देखें, मुख्तलिफ जो उन्होंने बातें कही, उससे उन्होंने अपना फ्यूचर प्लान भी दिया। मुस्लिम लीग नून किसके हाथों में जाएगी ये बात भी बताई। शहबाज शरीफ साहब की क्या हैसियत है ये भी बताया। और वो दिन चुना उन्होंने अपनी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए जिस दिन शहबाज शरीफ साहब जेल में गए, और उन्होंने आके जो शहबाज शरीफ साहब के बारे में गुफ्तगू की, ये वो गुफ्तगू थी जो पिछले कई अरसे से, खासे अरसे से चल रही थी कि शहबाज शरीफ साहब मफाहमत चाहते हैं, मुलाकातें कर रहे हैं, नवाज शरीफ साहब को बाहर ले गए हैं और मरीम साहबा को भी ले जाना चाहते हैं, और जो अदारों के साथ जो एक नून लीग की कन्फ्रंटेशन है उसको वो ठीक करना चाहते हैं। तो आज मरीम नवाज साहबा ने उनको बड़े एक ऐसन तरीके से, मैं कहूँगा इंतहाई महारत से, उन्होंने जो आज कारी वार किया है शहबाज शरीफ पर। मुस्लिम लीग नून के लोग ये समझ रहे हैं कि जनाब, और बहुत सारे लोग ये समझ रहे होंगे कि देखें जी, मरीम साहबा ने फ़ौरन शहबाज शरीफ साहब की गिरफ्तारी के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस की और फिर उसके बाद एहसन इकबाल ने कहा कि जनाब उनके साथ बैठे हुए कि गली गली और सड़क सड़क करिया शहबाज शरीफ की गिरफ्तारी के हम एहतजाज करेंगे। लेकिन उन्होंने ये बात कह दी कि शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो एस्टैब्लिशमेंट के आदमी हैं, उनके साथ ही वो गुफ्तगू करना चाहते हैं, उनके साथ मामलात को ठीक करना चाहते हैं। जबकि और लेकिन इतनी उनमें सख्त नहीं है कि वो नवाज शरीफ साहब को चैलेंज करें। वो बात करते हैं, आके अपनी ख्वाहिश बयान करते हैं, लेकिन फिर जो नवाज शरीफ साहब फैसला कर दें तो उनकी कोई किसी तरह से इसकी मजाल नहीं है कि वो फिर उसको सरे तस्लीम खम ना करें। ये उन्होंने गुफ्तगू की है। आपके पास वो शॉट मौजूद है जिसमें उन्होंने कहा कि जो शहबाज शरीफ साहब हैं, उनके एस्टैब्लिशमेंट से उनकी एक सोच है अपनी, और वो एस्टैब्लिशमेंट के साथ मफाहमत चाहते हैं और पिछले 30 साल से ये कर रहे हैं। तो एक बड़ा सा वो आप शॉट भी सुनवा दीजिए। और दूसरा मेरा एक सवाल है जिस पर मैं चाहता हूं कि शॉट के बाद आप राना साहब से, सदीक साजिद साहब से पूछें कि आज का दिन, जब शहबाज शरीफ साहब आज जेल गए हैं, तो क्या आज का दिन ये मौजू था ये बात करने के लिए कि वो एस्टैब्लिशमेंट की बात करते हैं और वो मफाहमत की सियासत की बात करते हैं जिस वक्त के वो जेल में चले गए। और ये जो बात है मफाहमत की बात करना, नवाज शरीफ और मरीम नवाज जो खुद वो कह रही हैं कि ये मरीम नवाज और नवाज शरीफ का जो बयानिया है वो मुख्तलिफ बयानिया है शहबाज शरीफ से, और उस बयानी का बोझ कोई नहीं उठा सकता। तो जिस वक्त आज वो जेल गए हैं, बजाय इसके कि कोई उनकी सियासी खिदमात का जिक्र किया जाता, उनके इख्तलाफात का जिक्र, उनको एस्टैब्लिशमेंट का नुमाइंदा बना के किसके सामने उन्होंने आज उन्होंने शहबाज शरीफ साहब की ताकत को बिल्कुल उन्होंने खत्म किया। मैं समझता हूं कि पार्टी वर्कर्स जो नून लीग के अंदर जो शहबाज शरीफ साहब की पोजीशन थी उसको मुतासर करके उन्होंने अपने आप को आज ये कहा है कि मेरा मरियम नवाज का और नवाज शरीफ का बयानिया मुख्तलिफ है और उसका बोझ उठाना बड़ा मुश्किल है। यानी ये बिल्कुल आज उन्होंने जीरो कर दिया शहबाज शरीफ साहब को। अगर आप वो ये दोनों शॉट सुनवा सकें तो फिर उस पर आप जरा सदीक साजिद साहब और राना ताहिर साहब का कमेंट ले सकती हैं। जी सुनाएं जी, शॉट सुनाएं। शहबाज शरीफ उनकी एक ज़ाती सोच है, 30 साल से है, 40 साल से है। वो इसी तरह की उनकी एक सोच है जिसमें वो समझते हैं कि मफाहमत की जो सियासत है वो शायद बेहतर है। अच्छा ये तो सुन लिया। वो जो बोझ वाला है वो भी सुना दीजिएगा साथ ही। मियाँ साहब का और मेरा जो बयानिया है उसका बोझ उठाना हर किसी के बस की बात नहीं। जी राना साहब, जीरो कर दिया सियासत मरीम नवाज ने शहबाज की।
देखिए अलीना, बात यह है, समी साहब जो बात कर रहे थे वो बिल्कुल सही बात है। अब देखें कि आज शहबाज शरीफ साहब गिरफ्तार हुए और मरीम नवाज साहिबा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। बज़ाहिर वो प्रेस कॉन्फ्रेंस शहबाज शरीफ साहब की गिरफ्तारी के खिलाफ रद्द अमल के लिए थी, लेकिन उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में आज तक ये बात नहीं कही गई मुस्लिम लीग नून के किसी लीडर की तरफ से, मरीम नवाज साहिबा की तरफ से, नवाज शरीफ साहब की तरफ से, कि शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो मुफाहमत की सियासत को बेहतर समझते हैं और ये उनकी ज़ाती सोच है। यानी आप अंदाज़ा लगाएं इस रौनत का कि वो उनकी भतीजी भी हैं और पार्टी की नायब सदर है, सीनियर नायब सदर भी नहीं, नायब सदर हैं, और वो पार्टी सदर की राय को कह रही हैं कि ये उनकी ज़ाती सोच है। तो वो समी साहब ने जो बात की कि उन्होंने आज का दिन इस चुना कि अब शहबाज शरीफ साहब तो नैब की तहवील में हैं, वो तो आके फौरी तौर पर मीडिया पे अपना रद्द-ए-अमल नहीं दे सकते। और उन्होंने कहा कि उन्होंने एक बना के जो बात कही जा रही थी मीडिया पर गुज़श्ता कई सालों से कि शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो तसादम की पॉलिसी के हक़ में नहीं है, आज मरीम नवाज साहिबा ने वो बात अपने मुंह से कहकर मुस्लिम लीग नून के वर्कर्स को बता दिया। और फिर पार्टी के सदर हैं शहबाज शरीफ साहब, इलेक्शन कमीशन के पास जो मुस्लिम लीग नून रजिस्टर्ड है उसके सरबराह हैं मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब। वो वहाँ पे ना कोई मरीम नवाज का नाम है और ना नवाज शरीफ का नाम है, और वो कहती हैं कि नवाज शरीफ और मरीम नवाज का बयानिया, इससे भी उन्होंने शहबाज शरीफ को आउट कर दिया। तो ये मैसेज क्या दे रही हैं वो? उन्होंने मैसेज वाजे कर दिया कि जी मुस्लिम लीग नून में सोच जो नवाज शरीफ की और मरीम नवाज की है वो सोच शहबाज शरीफ की नहीं है। ठीक। और उन्होंने, समी साहब ने सही बात की कि आगे पीछे तो बहुत बातें की जाती हैं कि शहबाज शरीफ साहब, आज उन्होंने कतई तौर पर शहबाज शरीफ साहब को डिफेंड करने की कोशिश नहीं की। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस को दूसरा एक नया रुख दे दिया कि उन्होंने ये साबित कर दिया कि लोग अब इस पर बात करें कि अब तो मरीम नवाज साहिबा सामने आ गई हैं और शहबाज शरीफ साहब जो है वो तो मुफाहमत के अलंबरदार हैं। अलीना, बात सीधी सी है। अच्छा, एक राना साहब यहाँ पर मुझे एक जरा इजाजत दें। मैं, अलीना साहबा, आप हम देख रहे थे जरा प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले मरीम नवाज साहबा की जो मुस्कुराहटें हैं उस पर मैंने, जो हमारे वो उसामा साहब है, मैंने उनसे कहा था कि वो एक जरा थोड़ा सा मोन्टाज टाइप बना लें या वो दिखाएं आपको। मेरा सवाल है सदीक साजिद साहब से कि आज चाचू जो हैं वो जेल गए हैं, जमानत उनकी कैंसिल हुई है, तो ये इतनी मुस्कुराहट, इतनी खुशियां, हाथ हिला हिला के ये क्या मैसेज दे रही हैं मरीम नवाज साहबा? क्या आज अपनी खुशी उनसे छुपाई नहीं जा रही थी? जरा वो दिखाइए। और जरा फिर सदीक साजिद साहब से लीना कर, क्योंकि इनके भी राय बड़ी अहम है, ये बड़ा क्लोज है मुस्लिम लीग नवाज के। चलिए, मुबारक हो, ओवर टू यू। देखिए समी साहब, ये जो आखिरी बात आपने की ना, बड़ा क्लोज है, ये तो आप लगता है कि मुझे मरवाने के चक्कर में। शुक्र है मुझसे तो बाहर आए हैं। हाँ, देखे ना, आप रिपोर्टर है ना, तो क्लोज है ना, आप तो ज़ाहिर खबरें लेनी होती हैं आपने तो। जी जी, वो बात आप बीट है, उस हवाले से आपकी बात ठीक है कि बीट भी मेरी है, तो फिर लेकिन ये बात आपकी बिल्कुल ठीक है समी साहब के आज उनकी जो है वो लॉन्चिंग हुई है और उन्होंने मुकम्मल तौर पर अपने आप को लॉन्च किया है मरीम नवाज ने। बल्कि अब तो ये काम हो गया ना जी कि चाचा जो हैं वो जेल में हैं, अब्बा जी बाहर हैं, तो अब तो मिर्ज़ा यार खुला गलियों में फिरे जनाब, अब किसने उनको पूछना है? तो इस वजह से उनकी जो खुशी थी, उनके चेहरे की खुशी थी, वो दीदनी थी। और इसी के साथ आप देखिए कि पार्टी के सीनियर रहनुमा वो तो शुक्र करें कि नवाज शरीफ ने इनको फ़ोन करके कह दिया कि एहसन इकबाल को पहले बोल लेने दें, पार्टी के सेक्रेटरी जनरल हैं, वरना मसूफा प्रेस कॉन्फ्रेंस खुद शुरू करना चाहती थी और एहसन इकबाल को साइड पर बैठना पड़ना था। आप देख लीजिए कि उनको फिर उठना पड़ा। तो ये प्रोटोकॉल तो उनको दिया गया, साथ कौन बैठा हुआ? राना तनवीर बैठा हुआ है, राना सनाउल्लाह बैठा हुआ है, खुरम दस्तगीर बैठे हुए हैं, परवेज़ रशीद बैठे हुए हैं, लेकिन किसी में एक में भी तो हिम्मत नहीं थी कि वो इनकी बात का या इनके बाद कोई बात जो है वो कर सकें। और जिस तरह आपने बात की है, ये बिल्कुल सही बात है कि जो इन्होंने अपने आप को हर सवाल का जो जवाब दिया और ये साबित कर दिया, और ये भी कहा कि हमारे पास मुख्तलिफ़ किस्म के ऑप्शंस मौजूद हैं और हम इस्तीफ़े भी दे सकते हैं। और इस्तीफ़े देने के बाद, ये वैसे बड़ी अजीब बात आती समी साहब के, इस्तीफ़े देने के बाद अगर दोबारा इलेक्शन करवाएंगे तो हम फिर इनको जो है वो टफ टाइम देंगे, नून लीग टफ टाइम देंगे। अगर आपने उनको टफ टाइम देना है तो फिर आप इस्तीफ़े क्यों दे रहे हैं? अगर आप कह रहे हैं हम इस्तीफ़े दे रहे हैं। दूसरा जो बात ये थी ना सर कि नून से शीन को निकालने वाली शेख रशीद के बाद नून से शीन तो आज खुद मरीम नवाज ने जो है वो निकाल दी है। ये उन्होंने आज ये काम किया है। इसी वजह से उनके, आप देखें भाई उनके जो है, जिनको अपना भाई बोलती है हमजा शहबाज, वो ऑलरेडी जेल में हैं। अब चाचा भी चले गए हैं।
अब एक और मुझे इजाजत दें जरा, मैं एक और पहलू देखिए। उन्होंने आज शहबाज शरीफ पर यह इल्जाम लगाया कि वो पिछले 30-40 साल से उनकी एक सोच है, मफाहमत की सोच है, वो एस्टेब्लिशमेंट के साथ हैं। हालांकि एस्टेब्लिशमेंट ने इनके अपने वालिद मोहतरम को, जनरल जिलानी ने पहले उनको वजीर खजाना बनाया, फिर उसके बाद उनको पंजाब का वजीर आला बनाया, फिर ज़ियाउल हक साहब ने जब असम्बलियां तोड़ी, जुनेजो साहब को घर भेजा तो उनको केयर टेकर बनाया। उसके बाद ही एस्टेब्लिशमेंट ने फिर इनको प्राइम मिनिस्टर के तौर पर पिच किया और इनको 90 में इनको वजीर आजम बनाया। लेकिन इन्होंने इल्जाम यह लगाया कि जो शहबाज शरीफ साहब हैं वो एस्टेब्लिशमेंट के वो उनकी वो सोच है। अब दूसरी जो इन्होंने बात कही, इन्होंने कहा जी कि मोहम्मद जुबैर जो हैं ये मुस्लिम लीग नून के रहनुमा हैं, तो अगर वो जनरल बाजवा से मुलाकात करेंगे तो फिर उसके बाद तो फिर ये तो लाजमी बात है ना कि नवाज शरीफ और मरियम नवाज की गुफ्तगू तो होगी। आज मरियम नवाज ने ऑफिशियली जिस वक्त वो अपने चचा पर प्रो एस्टेब्लिशमेंट होने का इल्जाम लगा रही थी, इस बात को कंफर्म किया कि उनके जो लॉयल लोग हैं पार्टी में, वो तरले मिनते प्रोग्राम जारी है उनका। वो मिल रहे हैं जनरल कमर जावेद बाजवा से, वो मिल रहे हैं, शायद हो सकता है ISI के सरबराह से भी मिले हो, और वहां पर जाके वो तरला प्रोग्राम हो रहा है। और इस बात को आज उन्होंने कंफर्म कर दिया कि जुबैर, मैं कहता हूं वो पहले आप शॉर्ट सुना दें जिसमें वो कह रही हैं कि जुबैर मुस्लिम लीग नून के हैं और अगर जनरल कमर जवाद बाजवा से मिलेंगे तो फिर वो जाहिर है वो मुस्लिम लीग नवाज शरीफ और मरियम की तो बात करेंगे। जी जी चलाएं प्लीज। आपकी मुलाकात हुई थी और आपकी मुलाकात के अंदर मरियम और नवाज शरीफ की बात हुई थी, तो जाहिर है जब 4 घंटे आप मुलाकात करेंगे, खाना भी खाएंगे, उनको खाना खिलाएंगे भी, और वो मुस्लिम लीग नून से उनका ताल्लुक है, तो ये क्या वो मरियम नवाज और नवाज शरीफ पे बात नहीं करेंगे? जी समी साहब। अब ये देखें, उन्होंने कंफर्म किया, उन्होंने ये भी कहा कि हम रोटी भी हमारा बंदा खाता है वहां पे, और 4 घंटे उन्होंने कहा कि उन्होंने टाइम भी बताया कि 4 घंटे की ये तवील मुलाकात थी। तो 4 घंटे की तवील मुलाकात डेफिनेटली पॉलिटिकल सिनेरियोज इन्होंने डिस्कस किए। मेरा सवाल है आज नून लीग की क़यादत से, मरियम नवाज साहबा से मेरा यह सवाल है, मुझे ये बताइए, आप तो कहते हैं सिविलियन लीड रोल, आप ये कहते हैं कि फौज ने सियासत में मुदाखलत की, आप ये कहते हैं कि पाकिस्तान की बर्बादी इसलिए हुई कि फौज बार बार मुदाखलत करती है, और अब आप पर करप्शन के मुकदमे हैं, तो आप अपने साबिक सिंध के गवर्नर को भेज रही हैं फौज के साथ। ये तो हमें एक पता चला जरिया जिसके जरिए वो गुफ्तगू कर रही हैं। आज उन्होंने इस बात को कंफर्म कर दिया, एक तरफ भाई पर यानी चाचू पर इल्जाम लगा रही हैं कि वो प्रो एस्टेब्लिशमेंट है, और उस दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस की जिस दिन उनकी नैब ने जमानतें मनसूख की हाई कोर्ट ने और वो जेल चले गए, और दूसरी तरफ वो ये कह रही हैं कि जाहिर है जुबैर जो गया और वो खाना खिलाएंगे और आप ये करेंगे, तो फिर अब बेसिकली इसमें आपको एक फ्रस्ट्रेशन भी नजर आती है। इज्जत तो बहुत की, जाहिर है मिलिट्री के पास कोई भी पाकिस्तान का सियासतदान अगर रिक्वेस्ट करके जाएगा, क्योंकि ये मुलाकातें जुबैर साहब के रिक्वेस्ट पर हुई थी और प्राइम मिनिस्टर इमरान खान को इनका इल्म था, जनरल कमर जावेद बाजवा ने कोई काम इलीगल नहीं किया और वहां पर खाना भी खिलाया। लेकिन ये कहा कि भाई हम देखें अदालतों पर हम असरअंदाज नहीं हो सकते, और जो पॉलिटिकल बात है वो आप पार्लियामेंट में आप डिस्कस करें, और हम किसी के मुखालिफ नहीं है। ये वो जवाब था जो पाकिस्तान के एस्टेब्लिशमेंट ने दिया, जिसकी बुनियाद पर ये सारी APC हुई, जिसकी बुनियाद पर नवाज शरीफ साहब लंगोट कस के मैदान में आ गए हैं और उन्होंने पूरी दुनिया को, अदरवाइज ये नहीं बताते कि हम बीमार हैं, ना जरदारी साहब बताते। आज आप जरदारी साहब की फुटेज देखें, वो कहीं से बीमार लगते हैं। नवाज शरीफ साहब ने लंदन में इजलास तलब कर लिए अल्ताफ हुसैन साहब की तरह, और वहां पर टेलीफोनिक राब्ते शुरू कर दिए और एक सारा टोपी ड्रामा। तो ये जरा इस पे मुझे राना साहब और सदीक साजिद साहब जरा बताइए ना, प्रो एस्टेब्लिशमेंट शहबाज शरीफ है या मिन्नतें तरले नवाज शरीफ और मरियम नवाज कर रही हैं? देखें समीर साहब, बात यह है कि ये जो बात आपने की ना अभी, जो मरियम साहबा ने गुफ्तगू की है, इसमें एक हिस्सा आगे का रह गया। उसमें उन्होंने ये कहा कि आलमोस्ट बात ही नवाज शरीफ और मरियम नवाज की हुई है। तो जब ये बात इस तरीके से करें और खुलेआम तस्लीम करें कि जी हाँ ये बात हुई है, और उसके बाद अपने चचा पर इल्ज़ाम धर दें कि जी मफाहमत के अलमबरदार वो हैं। मैं एक बात का मेरे ज़ाती इल्म में है कि जब ये 2000 में सऊदी अरब रवाना हुए थे तो नवाज शरीफ साहब की ज़िद पर वो माफ़ीनामे तैयार हुए थे। शहबाज शरीफ उस माफ़ीनामे पर दस्तखत करने में हिचकिचाहट का मुजाहरा कर रहे थे। तो समी साहब, ये जो आज इन्होंने खोल दिया ना पंडोरा बॉक्स मरियम नवाज साहिबा ने, आप ये देखें कि जाते किस हद तक हैं, साथ धमकी भी देते हैं कि जी उन्हें ऐसी बात नहीं करनी चाहिए थी DG ISPR को, अगर हम इसको आगे तक लेके जाते तो बुरी बात होती।
तो समी साहब इनका यही है कि एक तरफ तड़ला प्रोग्राम रखो, दूसरी तरफ ये धमकियां देते हैं। लेकिन आज जो बात समी साहब असल जिसको छुपाया जा रहा है कि शहबाज शरीफ की जमानत जो होती है वो 3 जून को होती है अबूरी जमानत। तकरीबन 4 महीने हो गए, 4 महीने से वो अबूरी जमानत चलती आ रही थी और हाई कोर्ट ने उन्हें पूरा मौका दिया। ख्वाजा साद रफीक साहब के केस में अदालत उज़्मा के जो रिमार्क्स थे, फैसले में कमेंट्स थे, उनको तो बड़ा हवाला दिया जाता है। तो आज जब ये कोई नैब ने तो गिरफ्तार नहीं किया नवाज शरीफ साहब को, ये रिलीफ लेने के लिए अदालत आलिया में गए, अदालत आलिया में ये साबित नहीं कर सके कि इनको गलत पकड़ा जा रहा है। अदालत ने समझा कि इनकी गिरफ्तारी ज़रूरी है। हाई कोर्ट के मुअज़्ज़ज़ 2 जज साहबान ने ज़रूरी समझा कि इनकी इस केस में गिरफ्तारी ज़रूरी है, तो ये गिरफ्तार हुए और इनकी तर्जुमान साहबा मोहतरमा मरियम औरंगज़ेब साहबा हाई कोर्ट के अहाते में खड़ी होकर कह रही हैं कि इमरान खान के हुक्म पर गिरफ्तार किया जा रहा है। तो ये समी साहब इनका यही है वतीरा कि जो अदालती फैसला इनको सूट करे वो तो आज़ाद अदलिया है। आज इन्होंने ना सिर्फ मरियम नवाज साहबा ने अफवाज पाकिस्तान के हवाले से, इन्होंने अदलिया के हवाले से भी मैं समझता हूँ नहायत नामुनासिब गुफ्तगू की है, जिसका कोई जवाब नहीं बनता था। और असल मसला क्या था कि चचा को गोल करना था, उनका बिस्तर इन्होंने सियासत से गोल करने के लिए, पार्टी से गोल करने के लिए आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी। और एक और बात मैं आपको बता दूं, शहबाज शरीफ साहब ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की 2 दिन पहले, उन्होंने उसमें कहा था कि अगर मैं गिरफ्तार हो गया तो शाहिद खाकान अब्बासी मामलात को देखेंगे। किधर गए शाहिद खाकान अब्बासी जिन्हें मुस्लिम लीग नून के सदर ने नामजद किया था? अचानक ये सारा कुछ कंट्रोल जो है वो मोहतरमा मरियम नवाज साहबा के हाथ में आ गया। शाहिद खाकान अब्बासी साहब तो नजर भी नहीं आए वहाँ। पार्टी आइन के मुताबिक शाहिद खाकान अब्बासी सीनियर नायब सदर है और अगर सदर गिरफ्तार हो जाता है या फ़राइज़ अंजाम दही में नाकाम होता है तो आपकी बात ठीक है, फिर शाहिद खाकान अब्बासी ही इसके जो है वो पार्टी कायम मुकाम सदर है और वो काम कर चुके ऑलरेडी पहले ही। तो एक तो उनको बाईपास किया गया, दूसरा शहबाज शरीफ की जितनी भी वो कीती कराई जो मेहनत थी ना उसके ऊपर पानी फेर दिया, पानी नहीं डीजल फेर दिया। वो तो मैं नहीं कह सकता जी, उसके लिए तो वो नाराज हो जाएगा। दूसरी बात ये है कि आला अदलिया के ऊपर दबे लफ्ज़ों में नहीं बल्कि उन्होंने खुले अल्फाज में तनकीद की और आखिर पे कहती हैं मरियम नवाज साहबा कि मुझे अदलिया से फिर भी उम्मीद है। एक तरफ फैसलों पे तनकीद है, दूसरी तरफ अदलिया के ऊपर अदलिया से ही उम्मीद लगाए बैठी है कि इसको जो है वो देखा जाएगा। तीसरी बात जो आपने बात की है कि मनी लॉन्ड्रिंग, अदालत ने कितने अरसे से इनको रिलीफ दे रखा। बात तब आगे बढ़ी जब नैब ने हज़ारों सफ़हात का एक मनी लॉन्ड्रिंग से मुतल्लिक रेफरेंस जो है वो तैयार किया, 25,000 पेजेस। और शहबाज शरीफ ने जो अपनी आमदन से ज़्यादा असासे बनाए 2008 से 2018 के दौरान, नैब ने ये कहा कि ये पब्लिक ऑफिस होल्डर रहे और उसके बाद जो इनके असासों में इजाफा हुआ 7 अरब 32 करोड़ के असासे उस वक़्त, और उन्होंने कहा कि इसकी जो है वो वजाहत भी देने में नाकाम रहे। फिर वो मंजूर पापड़ वाला जिक्र आ गया, सारी चीज़ें आ गई। इन सब के जो है वो दस्तावेजी शवाहिद मौजूद हैं। अदालतें क्या करती हैं? अदालतें राणा साहब सबूत देखती हैं, बयानात नहीं देखती, वो सियासत नहीं देखती। तो इसमें भी उनके सामने जब ये चीज़ आ गई और इनको वो मौका फराहम करते हैं, तो आला अदलिया का इनको शुक्रगुजार होना चाहिए कि अगर 3 जून से अबूरी ज़मानत पर थे तो आज उन्होंने जब देखा कि इनके पास कहने को कुछ नहीं। वकील का काम होता है ना, वकील का काम सिर्फ खेलना नहीं है, वकील का काम है कि अगर आप नैब की दस्तावेज़ात गलत हैं, हुकूमत की दस्तावेज़ात गलत हैं, तो आप उनको आर्गो करें, उनका मुकाबला करें। उसके मुकाबले में आप कहें जी ये हमारे पास ये चीज़ है, वो डॉक्यूमेंट कोई नहीं। आप खड़े होकर तकरीर शुरू कर देते हैं, कटहरे में आकर के मेरे सियासी इंतकाम लिया जा रहा है, ये लिया जा रहा है, वो लिया जा रहा है। तो वो उस तरह की चीज़ों पे तो अदालत पे कोई असर नहीं पड़ना। तो अदालतों का अगर आप फैसला मानते, ये अजीब बात है, कहते हैं हम अदालतों का एहतराम करते हैं, फैसले नहीं मानते। एहतराम तो तब ही होगा ना, फैसले तो मानो उनके। बिल्कुल सही जी। समी साहब जरा मरियम साहबा जो अलीना साहबा, जो मरियम औरंगजेब साहबा का जो शॉट है ना, जिसमें उन्होंने ये कहा कि जी ये इमरान खान के हुक्म पर गिरफ्तार किया गया, हालांकि वो गिरफ्तार इसलिए हुए कि हाई कोर्ट ने उनकी अबूरी जमानत जो थी उसको मुस्तरद किया। जरा वो गुफ्तगू जरा मरियम औरंगजेब साहबा की जो है ना वो जरा सुनवा दें प्लीज, चला दें। वाज़िया तौर 2 टोक अल्फाज में कहना चाहती हूँ कि इमरान खान के हुक्म पर आज नैब ने शहबाज शरीफ को गिरफ्तार किया है। जी समी, अब मुझे देखें ये इसलिए हुई है कि हाई कोर्ट ने जो उनको अबूरी रिलीफ दे रखा था
वो उनको ख़त्म कर दिया, जैसा कि सदीक साजिद और राना ताहिर साहब फरमा रहे हैं कि एक नए 25,000 पेजेस आए और इतनी ज़्यादा वो उसमें ट्रांजैक्शंस मिली जो इन्वेस्टिगेशन के बाद, कि अब उनकी इन्वेस्टिगेशन की मजीद ज़रूरत थी, क्योंकि शहबाज साहब कहते थे कि मेरे बच्चों से पूछो, वो जवाब नहीं देते थे किसी चीज़ का। दूसरी एक बात वो भी मैं चाहता हूँ कि आप ज़रा वो गुफ्तगू ज़रूर सुनवा दें। मरियम नवाज साहबा ने आज अदलिया पर एक बहुत बड़ा हमला किया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जस्टिस अतर मिनुल्लाह, चाहे कोई उनसे लाख इख्तलाफ रखे, उन्होंने जो हालिया 2, 4, 6 महीनों में जिस अंदाज में इस्लामाबाद हाई कोर्ट को रन किया है, कंडक्ट किया है, एक आला मिसाल कायम की है और आउट ऑफ द वे जाके उन्होंने लोगों की बात सुनी है और कानून के अंदर जहां तक गुंजाइश मौजूद थी उन्होंने आम आदमियों को रिलीफ दिया है, सियासतदानों को भी रिलीफ दिया है, ताकि जो एक ग्रीवेंस है सियासतदानों का वो खत्म हो सके और ये तमाम जो इदारे हैं वो एक पेज पे आ सकें। वहां पर ये जो अपील अब जो अपील लगती है वो तो कोर्ट लगाती है, वो गवर्नमेंट तो नहीं लगाती। अब आप ये देखें कि आज वो जरा गुफ्तगू, वो जरा फिक्रा सुनवा दें जिसमें मरियम नवाज साहबा ये कह रही हैं कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो नवाज शरीफ साहब की जो अपील है ये भी आउट ऑफ टर्न लगी है। ये भी जरा फिक्रे वो सुन लें, जरा अगर सुनवा सकें अलीना साहबा। जी जी चलाएं प्लीज। मियां साहब के खिलाफ ये आउट ऑफ द वे अपील लगी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, तो मैं तभी समझ गई थी। जी साहब, अब मुझे ये बताइए सदीक साजिद साहब, ये आज अच्छा फिर एक तो ये मुझे बताएं कि ये अतर मिनुल्लाह साहब चीफ जस्टिस हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट के, और बाकी भी जो चीफ जस्टिस साहबान रहे हैं या जो अदलिया के, जिस तरीके से हमारी अदलिया ने वाइब्रेंटली इतना रिलीफ दिया है, बल्कि बहुत सारे लोग तो अदलिया के फैसलों पर तनकीद करते हैं कि जी आपने बहुत ज्यादा रिलीफ दे दिया, लेकिन इनका पेट नहीं भरता। ये क्या अभी चाहती हैं, किस तरीके से ब्लैकमेल कर रहे हैं कि हम तो ये मैं तो समझ गई थी। क्या समझ गई थी ये सदीक साजिद साहब? या चले ये बताएंगे सदीक साजिद साहब के, उन्होंने, क्योंकि इनसे बेहतर तो वो नहीं, कोई नहीं जान सकता कि वो क्या समझी थी। लेकिन प्रोग्राम में वक्त तो एक छोटी सी ब्रेक का, स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन, फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। जी क्या समझी थी मरियम नवाज साहिबा? देखिए, एक तो जस्टिस अतर मिनुल्लाह के हवाले से जो बात की है समी साहब ने, बिल्कुल सही बात है। उन्होंने वाकई आला रवायात जो हैं वो कायम की हैं। अब आउट ऑफ टर्न जो उन्होंने कहा जी लग गई अपील नवाज शरीफ की, तो ये भी आउट ऑफ वे तो अदालतों के बारे में जो इनके शुकूक व शुबहात हैं वो कोई नई बात नहीं है। अब देख लीजिए, जब इनको रिलीफ मिल जाता है तो फिर तो अदालतें ठीक है। आपने माजी में देखा नहीं है, राना साहब भी इस चीज़ के गवाह हैं, किसी और जगह से रिलीफ ना मिले, सब कहते थे जी लाहौर से मिल जाएगा, लाहौर हाई कोर्ट से मिल जाएगा, उनसे फैसला हो जाए तो ठीक है, सही बात है। अगर आज सबूतों को देख कर फैसला कर लिया तो जिस किस्म की नारेबाजी हुई, कि करवाई गई जिस किस्म की नारेबाजी वहाँ पर, तो वो भी सारा सामने है। कहने का मतलब ये है कि जो फैसले आपको पसंद हों, क्योंकि इनका माजी ऐसा है, अदालतों पे हमले करना, ब्रीफ केस लेके भेजना लोगों को, इनका माजी ऐसा है कि कोर्ट पे कैसे जजेस अपने दिन दिहाड़े हमला किया। जस्टिस रिटायर्ड क्यूम की जो वो लीक हुई थी गुफ्तगू शहबाज शरीफ के साथ, क्या हो रहा उसमें? रफीक तारड़, शहबाज शरीफ पार्लियामेंट के मेंबर बनने के हल रह जाते हैं। वही रफीक तारड़ साहब को किस इनाम में जो सदर पाकिस्तान जो है वो बनाया गया। तो ये सारी चीजें जो गुजारिश सुने सदीक साहब, जब लाहौर हाई कोर्ट छुट्टी वाले दिन हमजा शहबाज साहब की अबूरी जमानत मंजूर कर ले, उस वक्त तो अदालतें ठीक होती हैं। बिल्कुल। जब अदालतें मेरिट पर बेल रिजेक्ट कर दें तो उस वक्त इस तरह की गुफ्तगू करना, और मैं आपको बताऊं कि आपने बिल्कुल सही कहा कि आज वहां अदालत के अहाते में जिस किस्म की नारेबाजी पाकिस्तान के सिक्योरिटी इदारों के खिलाफ की गई है वो एक इंतहाई नाजेबा हरकत है। और इससे ये आज जो मरियम साहबा ने अपना साथ जोड़ा है ना अपने अब्बा जी के, कि नवाज शरीफ और मरियम नवाज का बयानिया वो वाया परवेज़ रशीद जो ये जारी करती हैं, ये आज लाहौर हाई कोर्ट के अहाते में जिस तरीके से सिक्योरिटी इदारों के खिलाफ नाराबाजी की गई, उससे इनके मजमूम मज़ाहिम सामने आ गए। इसी वजह से तो नवाज शरीफ ने ट्वीट भी किया ना कि ये इनके जो फैसले हैं APC के फैसलों को दबाने के हवाले से इस हुकूमत के, वो कामयाब नहीं होंगे और हम जो है वो आगे लेकर जाएंगे इसको। और आपको पता है जो जिसके ऊपर इल्ज़ाम है बाकायदा और शवाहिद हैं कि जो पाकिस्तान के ख़िलाफ़, पाकिस्तान के रियासती इदारों के ख़िलाफ़ महमूद अचकज़ई जिस किस्म की तकारीर करता है,
उसने ऑफर किया कि 7 अक्टूबर को जलसा रखें। हाँ, वो इत्तेहादी उन्होंने 7 अक्टूबर को जलसा रखा कोयटा में, और मरियम नवाज को बोला कि इधर आकर दावत, आप इधर आकर खिताब करें। जी समी साहब। अच्छा, अब दूसरी बात, आप तो बड़े देखें, जो आज मैंने वो सारी वीडियोस देखी हैं, जिस तरीके से आज उन्होंने पाकिस्तान की अफवाज के खिलाफ नारे लगाए हैं। मैं खुलकर ये बात इसलिए कर रहा हूं ताकि लोगों को पता चले कि ये इनका असल चेहरा क्या है। और मैं ये इसलिए बात कर रहा हूं कि जो पाकिस्तान के आइन और कानून में दर्ज है कि जो लोग पाकिस्तान के इदारों के खिलाफ इस तरह नफरत फैलाने की कोशिश करेंगे, उनके लिए सजा जजा का एक निज़ाम मौजूद है। और आपको इस मामले में ये आपको इस पे डरने की जरूरत नहीं है। जब आप किसी को करप्शन पे पकड़ते हैं और वो ये कहता है कि जी मुझे सियासी तौर पर विक्टिमाइज किया गया, इससे कोई डरने की जरूरत नहीं है। आप एविडेंस अदालत के सामने रखें एंड लेट द कोर्ट डिसाइड। इसी तरह मैं समझता हूं आज जो भारत के जो हिंदू, जो इंतहा पसंद हिंदुओं की जो सोच है और उनके जो जज्बात हैं हमारे सिक्योरिटी इदारों के और उनके सरबराहों के बारे में, वो लैंग्वेज आज मुस्लिम लीग नून के उस वक्त जलसे में या जुलूस में, वो जिस वक्त शहबाज शरीफ जा रहे थे, उस वक्त वो इस्तेमाल की गई। किसी ने उनको रोका नहीं, बल्कि सब लोग नारे लगाते रहे। मुस्लिम लीग नून की क़यादत वहां पर मौजूद थी। जुल्फ़िकार अली भुट्टो एक दिलेर आदमी थे। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में उस वक्त की नेशनल अवामी पार्टी के खिलाफ एक रेफरेंस पेश किया, जिसमें उन्होंने कहा कि ये पाकिस्तान के दुश्मन है। और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने वो जो रेफरेंस था प्राइम मिनिस्टर की तरफ से गया, उसको अप्रूव किया। और ये जो अब बाद नैब पर पाबंदी लगाई, और वो अभी तक उस जजमेंट को कभी वापस नहीं किया गया, उसको कभी चैलेंज नहीं किया गया। ये तो बाद में जुल्फ़िकार अली भुट्टो को क्योंकि फांसी देनी थी ज़ियाउल हक ने, और वो फिर जाके वली खान को और दूसरे लोगों को जेलों से निकाल के लेके आए क्योंकि उन्हें पॉलिटिकल उसकी जरूरत थी। लेकिन जनाब, ये पाकिस्तान के आइन में एक सजा जजा का सिलसिला मौजूद है। और ये मैं खुलकर यहां पर कहता हूं, अगर आप डॉन लीग के और मेमो लीग के मुल्जमान को अगर आप सजा दे देते, तो आज ये लाहौर में अहाता अदालत में नैब के सामने शहबाज शरीफ के साथ जिस वक्त दर्जनों सैकड़ों लोग उनके वर्कर्स मौजूद थे, ये नारे उन्होंने लगाए, कोई इनके खिलाफ FIR दर्ज नहीं हुई, इसके हवाले से कोई गिरफ्तारी नहीं हुई। ये एक इंतहाई दुख और तकलीफ दे बात है कि जो यानी सियासत से कोई, अब पाकिस्तान देखे ना, जनरल कमर जावेद बाजवा ने इनकार कर दिया सियासत में मुदाखलत करने से। उन्होंने कहा जनाब आप जाएं और पार्लियामेंट में डिस्कस करें, पॉलिटिक्स करनी है तो, और अगर आपके खिलाफ कोई जुर्म है तो आप जाएं, इल्जाम है तो अदालत में क्लियर करें। नैब के चेयरमैन को हमने तो नहीं लगाया, नून लीग और पीपल्स पार्टी ने मिलकर लगाया, तो बंदे सही लगाए आपको। हमें क्यों इसमें आप ड्रैग करते हैं? क्योंकि अमेरिकन एस्टेब्लिशमेंट ये चाहती है, क्योंकि भारत की एजेंसी रॉ ये चाहती है। इस वक्त जो दुनिया की आंखों में, मगरब की आंखों में और प्रो इंडियन जो लोग हैं, उनकी आंखों में एक ही चीज खटकती है, वो है पाकिस्तान की फौज और पाकिस्तान की ISI। क्योंकि कोई फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन नहीं होने दिया, CPAC के लिए तन कर डट कर खड़े हैं और चाइना के साथ खड़े हैं। तो ये सारे जो स्टूजेस हैं, ये सारे जो अमरीकी, बरतानिया और ये इंडिया के नुमाइंदे हैं, अब ये हक के वो जो है ना नमक वो अदा कर रहे हैं। और आज इन्होंने जो नारे, सबसे जो बड़ी बात है वो यही है कि मुसल्लह अफवाज के खिलाफ, पाकिस्तान की सिक्योरिटी इदारों के सरबराहों के खिलाफ जो गुफ्तगू जो इन्होंने करवाई है अपने पेड लोगों से, वो को आवाम की आवाज नहीं है, अपने पेड लोगों से जो करवाई है, ये क्या, अगर इसको अभी सख्ती से नहीं दबाया गया तो ये एक नए फितने फसाद की बात कर रहे हैं राना साहब। Someone needs to face them with iron hand। इस पे कोई वो नहीं है कि आप किसी के साथ नरमी करें या कोई शर्मिंदगी दिखाएं या शाइनेस हो। इनको पकड़े, इनको दुरे मारें जो पाकिस्तान की फौज को, पाकिस्तान के इदारों के सरबराहों को इस तरह गलियों में इस तरह अगर वो बदनाम करने की कोशिश करते हैं अपने सियासी मफादात और अपनी करप्शन छुपाने के लिए, तो दे शुड बी पनिश्ड। राना साहब बिल्कुल सही कह रहे हैं समीर साहब। बात यह है, आपने दुरुस्त पॉइंट आउट किया कि आईन पाकिस्तान में वाज़े तौर पर दर्ज है कि अफवाज पाकिस्तान की तज़हीक नहीं की जा सकती, अफवाज पाकिस्तान के ख़िलाफ़ नफ़रत नहीं फैलाई जा सकती। जो बंदा ये काम करे वो पाकिस्तान की पार्लियामेंट का मेंबर नहीं बन सकता। तो आज ये जो हरकत की है इन्होंने नून लीग के चंद कारिंदों ने, ये समीर साहब इस पे फौरी एक्शन की ज़रूरत है। इन लोगों के ख़िलाफ़ कानून की मुतल्लका दफ़ात के ख़िलाफ़ मुकदमा दर्ज होना चाहिए, इनको गिरफ़्तार करके इनके ख़िलाफ़ बाकायदा चलान अदालतों में जाने चाहिए, इन्हें सज़ा होनी चाहिए कि ये कौन लोग हैं, किसके कहने पर ये
हमारे दुश्मनों के टाउट जो हैं वो पाकिस्तान के सिक्योरिटी इदारों के खिलाफ नफरत फैलाने की मजमूम साजिश कर रहे हैं। समी साहब, ये अभी आपको मैं जाते जाते बता दूं, ये जो नुमाइंदा बन के गया था नून लीग का मोहम्मद जुबैर साहब, आपको पता है ये रिटायर्ड जनरल गुलाम उमर साहब के साहबजादे हैं, और जब से ये नून लीग में शामिल हुए इन्होंने नवाज शरीफ की खुशनुदी के लिए अपने नाम के साथ उमर हटा दिया और अपना नाम मोहम्मद जुबैर ये लेते हैं। पहले इनका नाम जुबैर उमर होता था कि नवाज शरीफ साहब फ़ौज के बारे में इतना कीना रखते हैं कि इन्होंने अपने वालिद मोहतरम का नाम जो है वो अपने नाम के साथ नहीं अब ये लगाते। तो इन लोगों से आप पाकिस्तान की भलाई की तवक्को करनी चाहिए। आज भी हमारी जनूबी वज़ीरिस्तान में हमारे सिक्योरिटी के जवान ने शहादत की, लाइन ऑफ कंट्रोल के ऊपर शहादतें दे रहे हैं। किसके लिए? इस मुल्क के लिए, इस वतन के लिए, इस मुल्क की सलामती के लिए। और आप उन इदारों को तज़हीक का निशाना बनाएं और अपनी सियासत के लिए, अपनी ज़ाती मफादात के लिए इस्तेमाल करें। ये तो फिर इनके अंदर के जो करप्शन छुपाने के लिए जी, और इनके अंदर की जो एक नज़र आती है वो तो आप लफ्ज़ इस्तेमाल बिल्कुल सही लफ्ज़ है इनके लिए, यही लफ्ज़ है सदीक साजिद साहब। जी। और दूसरी बात ये भी एक मैं जिक्र करना चाहूँगा, ये देखिए मरियम नवाज़ और मरियम औरंगज़ेब कहते हैं जी इमरान खान ने गिरफ्तार कराया। एहसन इकबाल साहब को बेचारे को पता ही नहीं है, उसने जोड़ दिया जी गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शन के साथ, क्योंकि वहाँ पे मुस्लिम लीग नून क्लीन स्वीप करने जा रही थी शायद, और इस वजह से उसको इंतखाबात को सबूताज करने के लिए आपने शहबाज शरीफ को गिरफ्तार कर लिया। तो क्या शहबाज शरीफ गिलगित बल्तिस्तान गए? क्या कोई पार्लिमानी बोर्ड बना? कोई टिकटों की अनाउंसमेंट हुई? कोई उम्मीदवारों का वो जितने के जितने मुस्लिम लीग नून के अहदेदार थे वो तो सारे पीटीआई में जाके शामिल हो गए। तो जमात को शामिल हो गए। कौन गया इनका पार्टी का अहदेदार वहाँ पे? कौन गया? ठीक है, मजीद भी बात करते हैं मरियम की प्रेस कॉन्फ्रेंस के हवाले से, लेकिन प्रोग्राम में वक्त एक ब्रेक से वापस आते हैं, मजीद भी बात करते हैं। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन, तो फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। जी राना साहब, आपने कुछ दिखाना है मेरे ख्याल में। देखिए अलीना, आज मोहतरम नवाज शरीफ साहब जो है ना वो लंदन में अपने साहबजादे के दफ्तर में काफ़ी सारी सीढ़ियाँ चढ़कर बगैर किसी सहारे के गए, तो उससे आप उनकी सेहत का अंदाज़ा लगा सकती हैं कि वो माशाल्लाह कितने तंदुरुस्त हैं। जो मरियम नवाज साहबा आज भी कह रही थी कि हम तो उन्हें कहेंगे इलाज कराए बगैर ना आए। चल भी रहे जी समी साहब। देखें, अब ये आपको ये इस मुल्क की इतनी बदकिस्मती है कि हमारे जो कायदीन हैं जिनके हाथ में हमारे मुल्क की बाग दौड़ है वो झूठ बोलते हैं, और इनके जो बेसिकली जो गुफ्तगू है या जो अपना मैनिफेस्टो है या जो नारे हैं ये सारे सियासी हैं, मुनाफकत पर मबनी हैं, और फिर ये झूठ बोलते हैं, उसके लिए डॉक्यूमेंट तैयार करते हैं। इन्होंने जो एवंस फील्ड फ्लैट का मामला था उस पर कतरी खतूत तैयार किए, कैलबरी फॉन्ट गलती से इस्तेमाल हो गया उसकी डीड बनाने के लिए, वहाँ पर मरियम नवाज साहब रंगे हाथों पकड़ी गई। फिर इन्होंने कहा था कि जी मेरी तो पाकिस्तान में, लंदन में तो क्या पाकिस्तान में भी कोई प्रॉपर्टी नहीं है, आपके सामने आ गया सारा कुछ कि क्या इनकी प्रॉपर्टी है। फिर इन्होंने नवाज शरीफ साहब के प्लेटलेट्स कम कर दिए, पता नहीं क्या कुछ किया, और उनको ये बाहर ले गए, कहा कि बस हार्ट अटैक हो रहे हैं, पता नहीं क्या हो गया। अब आप ये देखें कि वो मियाँ साहब, अल्लाह उन्हें सेहत याब रखे, ना वो बीमार हैं ना उनको कोई इशू है, वो सिर्फ पैसे उन्होंने चुराए। अब उसके बाद जब सज़ा का मामला आया तो वो यहाँ से भाग गए। मैं एक और इनका जो आज मरियम नवाज साहबा की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है उसकी गुफ्तगू एक छोटा सा हिस्सा, तलाल चौधरी वाला मामला, वो एक तो पाकिस्तान में ये कह दिया जाता है कि ये ज़ाती मामला है, हालांकि पूरी दुनिया में जो ज़ाती मामले पब्लिक फिगर्स जो होते हैं, जो लोग सियासत में हैं, उनका कोई ज़ाती मामला नहीं होता। लीडर की हर चीज़ का आवाम को पता होना चाहिए ताकि उन्हें पता चले कि जो बंदा उनको लीड कर रहा है उसका करैक्टर क्या है, वो किस चीज़ों पर बिलीव करता है, अपनी ज़ाती ज़िंदगी में क्या करता है। अब रात को 2:30 बजे तंजीम साजी करने के लिए जो गए हैं वहाँ पर जनाब तलाल चौधरी साहब, उसके बाद जो सोशल मीडिया पर तंजीम साजी के हवाले से गुफ्तगू हुई और जो उसका, अब लोग को बेवकूफ़ नहीं है। आज मरियम नवाज साहबा से ये सवाल किया गया तो उन्होंने इस पे जवाब दिया, ज़रा वो जवाब सुने फिर उसमें बाद में बात करते हैं। आपने तलाल चौधरी साहब का मामला एक बिल्कुल खालिसतन ज़ाती नौयत का मामला है। ना मैंने उनसे पूछा कि क्या हुआ, ना उन्होंने मुझे बताया कि क्या हुआ। जब एक फरीक अपनी ज़ाती लाइफ को पब्लिक नहीं करना चाहता तो हम सब जितने यहाँ बैठे हैं, मुझे अभी भी पता नहीं है कि क्या बात हुई। जी समी साहब, अब मुझे देखें
एक तरफ जाती मामला है और दूसरा मुझे अभी भी नहीं पता कि क्या मामला हुआ है। जब आपको पता ही नहीं है तो फिर आप कैसे कह सकती हैं कि ये जाती मामला है? और मुझे ये बताएं कि जो पब्लिक, मैंने पहले भी अर्ज किया, लीडर जो है अगर वो मै नोशी करता है, अगर वो अडल्ट्री का मुर्तकिब है, तो क्या उसको, वो तो पाकिस्तान के आइन और कानून के तहत 60, वो क्या था वो जो 62-63 है जिसके जरिए नवाज शरीफ साहब बेचारे कहते हैं कि मुझे क्यों निकाला, वो यही है कि आपको सादक होना चाहिए, आपको अमीन होना चाहिए, कोई जाती जिंदगी नहीं है। आप रात को 2:30 बजे, और मैं इसलिए बात ज्यादा नहीं करना चाहता कि इसमें एक खातून, हम सब इज्जत करते हैं खवातीन की, बहनें हैं हमारी, लेकिन ये इंतहाई भोंडे अंदाज में इस तरह से एक्सपोज हुई है हमारे इन सियासतदानों की हिपोक्रेसी जो है। अब दूसरी तरफ आप देखें जरदारी साहब, आज वो इससे हशाश बशाश जैसे कोई स्पेस में जाने वाले खलाबाज होते हैं, ऐसे उन्होंने शील्ड पहनी हुई है, मास्क पहना हुआ है, पता नहीं क्या कुछ पहना हुआ है, और वो इस तरह चलते आ रहे हैं हंसते हुए। उनसे किसी ने पूछा कि ये अब आपके खिलाफ फर्द जुर्म आयद हुई है, तो पता क्या फरमाते हैं, ये तो वही जगह है गुजरे थे हम जहां से। यानी इनको शर्म नहीं आती। बेईमानी और करप्शन के इल्जाम में जो पकड़े जाते हैं लोग माल बनाने, ये इनको शर्मिंदगी नहीं आंखों में, इतनी डिठाई है, इतनी बेहयाई है, मैं आपसे अर्ज करूं कि ये तो वही जगह है गुजरे थे हम जहां से। यानी करप्शन के इल्जाम में बार बार जेलों अदालतों के सामने पेश होना, वो कहते हैं ये तो वही जगह है गुजरे थे हम जहां से। तो ये कौम को उठना पड़ेगा, क़यादत को तब्दील करना पड़ेगा, चाहे कोई भी हो जो करप्शन में जो मुलव्विस है, और कोई जाती जिंदगी नहीं है। ये 62-63 इसीलिए बनाया गया था कि जाती जिंदगियां से पता चलता है कि इंसान का करैक्टर कैसा होगा। अगर कोई अपने बच्चों के साथ सलूक नहीं करता, बीवी के साथ सही सलूक नहीं करता, अहलो अबाब के साथ नहीं करता, बेईमानियां करता है, मैनोशी करता है और जराइम करता है अखलाकी, और उनमें हरकतों में मुलव्वस है, वो कैसे सही क़यादत पाकिस्तान को फराहम कर सकता है? ये कोई जाती मामला नहीं है, ये सारा ये माजी सबके। आज भी अमेरिका में सब इलेक्शन हो रहे हैं तो वो 2015 वो लगे हुए हैं कि जी उसके जो ट्रंप के जो टैक्स के कागजात हैं जाती, वो सामने आने चाहिए। अब वो कहे जी मेरा ये जाती मामला है, नहीं जाती मामला। मोनिका ल्यूइंस्की का जो क्लिंटन के साथ हुआ था वो कोई जाती मामला नहीं था, वो सारे का सारा सामने आया और आपने देखा कि तो ये जो पाकिस्तान के अंदर ये जो एक रीत है, ये जी जाती मामलात हैं, ये कोई जाती मामलात नहीं है भाई। जी राना साहब देखिए, बात ये है समी साहब, मुझे ज़ाती तौर पर बेहद अफसोस हुआ आज मोहतरमा मरियम नवाज साहिबा की इस हवाले से गुफ्तगू सुनकर। मैं समझता था कि एक खातून होने के नाते वो भी कम अज़ कम आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में तलाल चौधरी साहब को मुस्लिम लीग नून से निकालने का ऐलान करेंगी। वो जिस किस्म की वीडियो उनकी चली हैं, चैनलों पर भी आई हैं, सोशल मीडिया पर भी आई हैं, जो गुफ्तगू ख़वातीन के हवाले से तलाल चौधरी साहब कर रहे हैं, उसके बाद मोहतरमा मरियम नवाज साहिबा का ये कहना कि जी ये जो है ना ज़ाती मामला है, ये बहुत ही अफसोस की बात है कि आप इस कदर अपने लोगों का दिफा करते हैं कि खा कोई भी जुर्म किया हो उन्होंने, आप कहते हैं कि जी ये ज़ाती मामला है। किस कदर अफसोसनाक बात है। उसकी हड्डियाँ टूट गई हैं, तंजीम साजी करने गया था तो ऐसी फिर तंजीम साजी के नतीजे में हड्डियाँ टूटी हैं। तो उसके बाद समीर तनसाजी हो गई राना साहब, तनसाजी, उनकी तनसाजी हो गई है। तो ये मैं इसमें एक चीज़ जो है ना वो बल्कि न्यूज़ ही दे देता हूँ कि ये जो जिस खातून के हवाले से इनका नाम आया है, ज़ाहिर है वो हमारे एक दोस्त रजब अली बलोच, उनकी वो एहलिया है, उन्होंने अपना जो इस्तीफ़ा है, क्योंकि वो मखसूस नशिस्त पे आई थी, उन्होंने अपना इस्तीफ़ा शहबाज शरीफ को भी भेजा है और उन्होंने मरीम नवाज़ को भी भेजा है। लेकिन अब कोशिश ये की जा रही है, मरीम नवाज़ साहब तो ये कह रही है कि मुझे पता नहीं है, वो सुलह की कोशिश कर रही है। और पुलिस को भी इसी वजह से उनको भी इस्लामाबाद के किसी नामालूम मकाम पे भिजवा दिया, एक इधर प्राइवेट हॉस्पिटल में, तलाल चौधरी को भी और वो जो MNA वो इसलिए भिजवाया कि आपस में तय कर लें नामालूम मकाम पर। जी जी क्यों सिद्दीक साजिद? जी जी बिल्कुल, तो अफ्रीकन आपस में बैठकर मामला तय कर लें। वो जब वो कह रही हैं कि जाती मामला, तो उसको मौका दे रही है ना कि आप मिल बैठ के जो है उसको तय कर लो। दोनों इस्लामाबाद में मौजूद हैं। अगर आपसे मेरा एक सवाल है, आप जवाब देना चाहें या ना। वो एक बड़े मशहूर जो हमारे बड़े खूबसूरत हैंडसम क्रिकेटर हैं, वो भी आजकल लाहौर की गलियों में बड़े दंदनाते फिरते हैं, उनके बारे में आपको पता है? सर वो कहानी भी जो है वो समी साहब खुल जाएगी। वो ज़ाहिर है आजकल जिस तरह की वो ऐसे क्रिकेटर है कि वो जब भी उनको, इनकी जब हुकूमत थी तो उस क्रिकेटर का वो चाहे परफॉर्म करे या ना करे, वो टीम में लाजमी तौर पर जो है वो शामिल होता था। वो हकीकतें भी आइंदा आने वाले दिनों में खुलकर सामने समी साहब आ जाएंगी। समी साहब वैसे आज समी साहब मोहतरमा ने एक और बात बड़ी ज़बरदस्त की है।
उन्होंने कहा नवाज शरीफ जो है ना ये इमाम है। अच्छा, आज मोहतरमा मरियम नवाज साहिबा ने नवाज शरीफ साहब को इमाम बना दिया। इमामुल काज़िबीन है, इमामुल काज़िबीन है। ये आप देख लें कि ये पहले अमीरुल मोमिनीन बनना चाहते थे, जो वो एक तरमीम लाना चाहते थे आइन में। आज लेकिन हम इन्हें मानते हैं, ये इमामुल काज़िबीन है जी, मानते हैं इन्हें बिल्कुल। आज मोहतरमा ने कहा कि ये इमाम है। तो समी साहब, ये शख्सी आमरियत की बदतरीन मिसाल जो है वो मुस्लिम लीग नून में आज फिर दोबारा देखने को मिली है कि आप ये देखें, आज मुस्लिम लीग शीन की, पीपल्स पार्टी में भी है, आज शीन की बुनियाद ना मोहतरमा पार्टी में भी है भाईजान, आज मुस्लिम लीग शीन की बुनियाद मोहतरमा मरियम नवाज साहिबा ने रख दी है। शहबाज शरीफ साहब पता नहीं अभी ना रखते, लेकिन मोहतरमा मरियम नवाज ने रख दी है। मेरा नहीं ख्याल, इस पे कल बात करेंगे। मुझे लगता है शहबाज शरीफ साहब अभी इसी तनख्वाह पर काम करेंगे और उन्होंने बुनियादी तौर पर खुद ही कहा होगा, किसी बंदे से, अपने वकील से कहा होगा कि यार मेरे कुछ ज्यादा अच्छे आप दलाइल ना दें और मैं चाहता हूं कि मैं अंदर ही हो जाऊं, ताकि ये जो इन्होंने करना है ना बाप बेटी ने, ये खुद कर ले और मेरे ऊपर नजला ना आए, बाद में मैं आके हालात को संभाल लूं। मुझे लगता है कि वो खुद गए। जैसे आपको याद है ना, आपके प्यारे दोस्त ख्वाजा साद रफीक खुद फोन करके कहते थे मैंने फाड़ लो यार, मैं एहतजाज में नहीं आना चाहता। तो समी साहब, मेरा आपसे सवाल है, जो माँ बेटी का जो फिर जो एक नजरिया और बयानिया है, क्या पाकिस्तानी अवाम जो है उसको फिर तस्लीम करेगी? ये जो नई बाप बेटी ये नहीं, सवाल ही पैदा नहीं होता। पाकिस्तान देखें, जो पाकिस्तान की फौज के खिलाफ जो इनका बयानिया है, पाकिस्तान की अदलिया के खिलाफ 0% इनको हमायत मिलेगी। चंद पेड़ लोग इनके साथ होंगे। पाकिस्तान के अवाम अपनी फौज से मोहब्बत करते हैं। 65 में सबूत दिया उन्होंने, बाद में भी सबूत दिया, और अभी इस वक्त भी एक सीसा पिलाई दीवार की तरह वो पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज के पीछे हैं। और इसीलिए भारत को इतनी हिम्मत नहीं हो रही। आपने देख लिया कि कैसे फरवरी में जहाज पाकिस्तान ने गिराए और फिर जो रद्द अमल था जिस तरह पाकिस्तानियों ने, तो वी आर वन बिहाइंड आवर फोर्सेस। चलें ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया समी साहब आपका भी, राना ताहिर साहब आपका भी, और आपका भी। आज के प्रोग्राम से मुझे इजाजत दीजिए, अपना बहुत ख्याल रखिए, जाने के बाद। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।